डायल करके नंबर लगे बात कर लूंगा, किधर है जल्दी आ जा, है ना। उसी तरह अगर परमेश्वर की वॉइस को सुनना है, बैठो एक जगह और घंटों प्रार्थना करो अन्य भाषा, 1 घंटा प्रार्थना करो, आंखें बंद करके चुप होके बैठ जाओ और मन में बोलो कि परमेश्वर इस जगह में जाने के लिए मैं क्या करूं, मेरा ये काम अड़ा हुआ है मैं क्या करूं, और 5 मिनट चुप रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन से आवाज आना शुरू हो जाएगा। मैं तुमको बहुत इजी रास्ता बता रहा हूं आज। अगर तुम यहां बैठे और तुम बोल रहे हो कि मेरे को कर्जों से आजादी चाहिए, ये सबसे बड़ा मेरा टॉपिक है, मेरे को इस चीज से छुटकारा चाहिए, मैं बोलता हूं ये तुम्हारा बड़ा टॉपिक नहीं, आज सबसे बड़ा टॉपिक है तुम्हारा कि तुमको अन्य भाषा चाहिए। क्योंकि तुम्हारा कर्जा परमेश्वर निकाल भी दे, पर तुम्हारे जीवन में जो आत्मा काम कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि में जो श्राप फंस चुका है, वो तुमको वापस कर्जे में खींच देगी। जिस तरह से इजरायलियों ने बड़े बड़े काम देखे मिस्र में, ठीक है, पर दिमाग में डिपेंडेंसी कि एक मूर्ति को देख के पूजना, वो डिपेंडेंसी, निर्भर हो जाना एक मूर्ति के ऊपर, उसके वजह से वो बार बार उसमें जाते थे, बार बार वो मूर्ति को पूजे। क्योंकि परमेश्वर की मूर्ति नहीं है, तुम उसको देख नहीं सकते, वो सिर्फ अपना होने का, अस्तित्व होने का, वो सिर्फ सामर्थ्य दिखा के बात करता है। जैसे हवा है तो नहीं, दिखती तो नहीं, पर है जरूर, है ना, नहीं है ना, हवा है या नहीं है ना, दिखती है क्या, नहीं, पर है जरूर। उसी तरह परमेश्वर है पर दिखता नहीं, पर महसूस जरूर होता है, काम जरूर दिखते हैं, एक्सपीरियंस जरूर होता है। उसी तरह उन लोगों को आदत हो गई थी कि परमेश्वर को देखना। इसलिए मूसा जब पहाड़ पे गया 40 दिन तक नहीं आया, उसने, लोगों ने कहा हारून को, मूसा तो नहीं पता कहाँ गया, अब वो जिंदा भी है क्या नहीं, तो एक काम कर, हमारे पास से सोना ले और हमारे लिए एक बछड़ा बना सोने का, कि हम उसको अपना ईश्वर माने करके। वो डिपेंडेंसी हो गई थी कि मूर्ति को, एक फिजिकल कोई वस्तु को देखकर उसे अपना ईश्वर मानना। उसी तरह से जब आप डिपेंडेंसी में हो जाते हो परमेश्वर के, निर्भर हो जाते हो कि हर दिन बैठना, सुनना और फिर चलना, तो ये अन्य भाषा आपको सहायता करती है, ये अन्य भाषा आपको मदद करती है कि आपको किस तरीके से चलना है। इसीलिए एक व्यक्ति जो अन्य भाषा बोलता है, उसके बोलने में, उसकी समझ में, और जो नहीं बोलता है अन्य भाषा होने के बावजूद, उसकी समझ और बुद्धि में बहुत फर्क होता है। इसीलिए अगर आप बाइबल में नए नियम में सबसे ज्यादा पत्री किसने लिखी, बोलो, किसने लिखी, क्या कहता है पौलुस, पढ़ा कभी आपने, उसने कहा मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बातें करता हूं, हाँ या ना। उसने कहा मैं सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो बुद्धि में बढ़ो, आप चाहते हो समझ में बढ़ो, यदि आप चाहते हो कि सामर्थ्य में